रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है एल्कलिटी ऑफ वाटर। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आपको बता देते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे आपको। दूसरा इसका क्या बताएंगे, रिक्वायरमेंट बताएंगे। ठीक है, तीसरा हम केमिकल प्रिपरेशन बताएंगे। चौथा हम क्या करेंगे, इसका टाइट्रेशन करेंगे। और पांचवा हम क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो ये 5 टॉपिक में क्या करेंगे, मोस्टली हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा इंट्रोडक्शन, दूसरा रिक्वायरमेंट, तीसरा हमारा केमिकल प्रिपरेशन रहेगा, जिसमें हमारा केमिकल में क्या रह जाएगा, रिएजेंट्स रहेगा और इंडिकेटर रहेगा। 2 चीज़ हम क्या करेंगे, उसमें प्रिपरेशन कराएंगे। थर्ड हमारा फोर्थ क्या हो जाएगा, टाइट्रेशन कराएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जब हम केमिकल प्रिपरेशन हो जाएगा, केमिकल प्रिपरेशन के बाद हम क्या करेंगे, हम टाइट्रेशन कराएंगे। टाइट्रेशन करने के बाद क्या करेंगे, उसका हम कैलकुलेशन करेंगे, जो कि हमारा एक मोस्ट पार्ट होता है कैलकुलेशन का, है ना। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। तो सबसे पहला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कलिटी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, एल्कलिटी इज मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ वाटर। मतलब एल्कलिटी क्या होता है, मेजर करने का। ठीक है, किसका मेजर कर रहे हैं हम, वाटर में न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं। इसके बारे में क्या बता रहा है, ये बता रहा है एल्कलिटी इज मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज एसिड एज एल्कलिटी ऑफ वाटर ड्यू टू प्राइमरी टू प्रेजेंस आप बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, है ना, एंड हाइड्रोक्सी आयन साल्ट ऑफ वीक एसिड्स सच एज क्या रहेगा हमारा, बोरेट, सिलिकेट एंड फास्फेट। मैनी आल्सो कंट्रीब्यूटेड। जो हमारा क्या रहता है, वाटर में हार्डनेस किसके कारण होता है, तो हमारा इम्प्योरिटीज़ के कारण। तो इम्प्योरिटीज़ को क्या करते हैं, हम उसमें मेजर करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, तो एल्कलिटी के द्वारा करते हैं। इसके बारे में क्या बता रहा है, एल्कलिटी बता रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या करते हैं हम, वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर में हम एल्कलिटी टेस्ट करते हैं। तो कैसे कैसे करेंगे इसके बारे में पूरा बताएंगे। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। दूसरा हम पार्ट देखते हैं हम, दूसरा पार्ट हमारा हो जाएगा रिक्वायरमेंट। सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं तो सेकेंड टॉपिक हो जाता है हमारा रिक्वायरमेंट इन द सेंस हमारा जितना भी हमको रिएक्शन के दौरान हमको सामान लगेगा, प्रिपरेशन के दौरान हमको सामान लगेगा, उसके बारे में हम क्या करते हैं, पहले से हम इकट्ठा कर लेते हैं, उनके बारे में हमको जानकारी रखना है। तो सबसे पहला हमारा वेस्ट वाटर का सैंपल हो जाएगा, जिसके हमको टाइट्रेशन करना है। फिर हमारा हो जाएगा ब्यूरेट हो जाएगा विथ स्टेन, है ना, ब्यूरेट विथ स्टेन। फिर मेजरिंग सिलेंडर, जिससे हमको क्या करना है, सैंपल को मेजर करना है। फिर हमारा हो जाएगा फिनाप्थलीन इंडिकेटर, और उसके बाद मिथाइल ग्रेड इंडिकेटर, उसके बाद ब्रोमो क्रिस्टल इंडिकेटर। इसमें 3 इंडिकेटर यूज होने वाला है, इसको आपको याद रखना है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, डीएम वाटर तो बहुत कंपलसरी है। ठीक, उसके बाद हमारा कोनिकल फ्लास्क हो जाएगा, और हमारा वेट मशीन हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। ये सब हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट हो जाएगा। और कुछ रिक्वायरमेंट जब हम प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो आएगा, तो उसको हम बता देंगे, है ना। मेजर इतना ही रिक्वायरमेंट है जिसको हमको कंपलसरी याद रखना है, ताकि हमको प्रैक्टिकल करने में हमको बहुत ही इजी हो, आसानी हो, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट हो जाएगा। अब हम केमिकल प्रिपरेशन कराते हैं। एक और इसमें रिक्वायरमेंट आप ऐड कर लीजिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही हमको इसका क्या करना है, टाइट्रेशन करना है। और एक और आप कर लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, केमिकल प्रिपरेशन कराते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल प्रिपरेशन। केमिकल प्रिपरेशन के अंतर्गत हम 0.02 नॉर्मलिटी का H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का हम क्या कराते हैं, प्रिपरेशन कराते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम इसके लिए सबसे पहले 94.4 हम क्या करते हैं, 94.4 ml डीएम वाटर को, डीएम वाटर ले लिए, राइट। डीएम वाटर को क्या करते हैं अपन, 98% कंसंट्रेटेड। ठीक है, कंसंट्रेटेड हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का हम क्या कराते हैं, 5.6 ml उसमें क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट कर दिए, डाइल्यूट करने पे हमारा कितना हो गया, 100 ml क्या हो गया हमारा, 100 ml सॉल्यूशन तैयार हो गया। क्या किए हैं, सबसे पहले 94.4 ml का डीएम वाटर लिए, उसमें 98% कंसंट्रेटेड 5.6 ml हम क्या किए हैं, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड H2SO4 लिए हैं, जिसको डाइल्यूट करते हैं, आपस में डाइल्यूट कर दिए तो स्टॉक सिंपल बन गया। ठीक है, याद रखिएगा, स्टॉक सिंपल हमारा क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। अब इस 100 ml में हम क्या करते हैं, 1 ml को क्या करते हैं, लेते हैं, टेक 1 ml
सिंपल, जो हमारा ये सिंपल बना है उसको क्या करते हैं 1 ml लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं फिर 99 ml फिर से हम क्या करते हैं डीएम वाटर को मिक्स करते हैं। ठीक है, डीएम वाटर को मिक्स करते हैं तो हमारा क्या होता है 0.0, फिर मिक्स करने के बाद 0.02 नॉर्मलिटी का H2SO4 हमारा सिंपल तैयार हो जाता है, जिसको हमको क्या करना है कूल एंड डार्क। ठीक है, कूल एंड डार्क प्लेस में क्या करना है इसको रख देना है। ठीक है, एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमको इसको रख देना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, तो हमने सबसे पहले 94.4 ml डीएम वाटर लिए, जिसमें 98 कंसनट्रेटेड H2SO4 का 5.6 ml को क्या कर दिए मिला दिए, जिससे हमारा स्टॉक सैंपल बन गया। फिर इस 100 ml जो अप्रॉक्स 94.4 और 5.6 को जोड़ोगे तो 100 आता है, दोनों को जोड़ने के बाद 100 आया। इस 100 ml सैंपल से हम 1 ml फिर से अलग से लिए मेजरिंग सिलेंडर के द्वारा। 1 ml में हम फिर से 99 ml क्या कर दिए डीएम वाटर डाल दिए, जिसको हम क्या कर दिए फिर आपस में मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद जो सिंपल हमारा बना है वो सिंपल हमारा क्या हो गया 0.02 नॉर्मलिटी का सल्फ्यूरिक एसिड हमारा तैयार हो गया, जिसको कूल एंड ड्राई प्रेस में क्या करना है उसको रख देना है। ठीक, अब ये हमारा हो गया क्या चीज़ हो गया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर हो गया। दूसरा हम रिएजेंट देखते हैं, रिएजेंट में हम इंडिकेटर को प्रिपरेशन कराते हैं, कैसे प्रिपरेशन करना है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम फिनाप्थलीन इंडिकेटर को, तो हमारा क्या हो जाएगा फिनाप्थलीन इंडिकेटर को हम क्या कर रहे हैं प्रिपेयर करा रहे हैं, कैसे कराते हैं इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है 2 ग्राम हमको क्या करना है फिनाप्थलीन का पाउडर लेना है। याद रखिएगा 2 ग्राम फिनाप्थलीन का क्या करेंगे अपन पाउडर लेंगे। पाउडर लेने के बाद क्या करते हैं उसमें हम 98 कंसनट्रेटेड हम क्या करते हैं एथेनॉल लेते हैं 100 ml का 98 कंसनट्रेटेड। याद रखिएगा 2 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा 2 ग्राम हमारा पाउडर फॉर्म में क्या रहेगा हमारा पाउडर फॉर्म में रहेगा फिनाप्थलीन। ठीक है, फिनाप्थलीन रहेगा प्लस इसमें हमारा 98% कंसनट्रेटेड हमारा 100 ml क्या हो जाएगा एथेनॉल रहेगा, एथेनॉल होगा। इसको आपस में क्या करते हैं मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद क्या करते हैं इसको कूल एंड डार्क प्लेस में क्या कर देते हैं इसको रख देते हैं। तो जिससे हमारा क्या हो गया हमारा फिनाप्थलीन इंडिकेटर क्या हो गया प्रिपेयर हो गया। क्या किए हैं तो 2 ग्राम हम पाउडर लिए, पाउडर लेने के बाद हम उसको क्या करते हैं 98 कंसनट्रेटेड हमारा क्या हो जाएगा एथेनॉल में उसको क्या कर दिए हैं मिक्स किए हैं, जिससे हमारा इंडिकेटर तैयार हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा हम क्या देखते हैं हम मिक्स इंडिकेटर तैयार करते हैं। मिक्स इंडिकेटर क्या हो जाएगा इसके बारे में बताते हैं। मिक्स इंडिकेटर क्या होता है, मिक्स इंडिकेटर में हम मिथाइल रेड और ब्रोमोक्रिस्टल का हम क्या करते हैं यूज करते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 95% कंसनट्रेटेड एथेनॉल, 95% कंसनट्रेटेड एथेनॉल, एथेनॉल को हम क्या करते हैं 0.02 ग्राम मिथाइल रेड लेते हैं। याद रखिएगा मिथाइल रेड हो गया। फिर हम 0.0 ग्राम 0.1 ग्राम हम क्या करते हैं ब्रोमोक्रिस्टल, ब्रोमोक्रिस्टल कर लेते हैं। तो हमारा जो मिक्स करने के बाद जो सिंपल बना वो हमारा क्या हो जाएगा मिक्स इंडिकेटर। याद रखना है मिक्स इंडिकेटर। अभी तक हमने क्या क्या तैयार कर लिया, तो हमने 0.02 नॉर्मलिटी का हम H2SO4 तैयार कर लिए, फिर हम इंडिकेटर तैयार कर लिए क्या चीज़ फिनाप्थलीन, फिर मिक्स इंडिकेटर भी हमारा तैयार हो गया। मिक्स इंडिकेटर में हम क्या किए हैं तो 95% कंसनट्रेटेड हम एथेनॉल कितना लिए हैं 100 ml एथेनॉल लिए हैं। याद रखिएगा 95% कंसनट्रेटेड में हम कितना लिए हैं 100 ml हम क्या ले लिए एथेनॉल का ले लिए। एथेनॉल 100 ml हो गया। फिर 0.02 ग्राम हम क्या लिए हैं मिथाइल रेड लिए हैं एंड 0.01 ग्राम हम क्या लिए हैं ब्रोमोक्रिस्टल लिए हैं। तो दोनों को मिक्स करने के बाद जो सिंपल बना वो हमारा क्या हो जाएगा मिक्स हमारा इंडिकेटर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं अपन मिक्स इंडिकेटर बोलते हैं। याद रखिएगा ये हमारा क्या हो जाएगा मिक्स इंडिकेटर हो गया। तो अभी तक हमने 3 चीज़ हमने प्रिपेयर कर लिया। अब ये तीनों चीज़ को प्रिपेयर करने से पहले हम यहाँ चलते हैं 0.02 नॉर्मलिटी का हम जो कंसेंट क्या किए हैं प्रिपेयर किए हैं सॉल्यूशन, इसको हम ये 0.02 नॉर्मलिटी का है कि नहीं है इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 0.1 नॉर्मलिटी का हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको क्या करते हैं टाइट्रेशन करते हैं।
ये पता करने के लिए कि ये हमारा 0.02 नॉर्मलिटी का सैंपल तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर तैयार करते हैं तो ये हमारा, इसमें अगर चेक करते हैं, अगर रिजल्ट सही आता है तो ये हमारा प्रिपेयर कंफर्म है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो वेस्ट वाटर का सैंपल है उसको हम बताते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर हम जो मान लो कितना लिए हैं, 500 ml लिए हैं, एक डिब्बा में लिए हैं। 500 ml में हम क्या करते हैं, पूरा पीएच मीटर को इसमें क्या करते हैं, डिप करते हैं। मान लो पीएच मीटर को हम डिप करते हैं तो इसका रीडिंग मान लो मोर देन 8.3 आता है। मोर देन 8.3 आता है तो क्या करते हैं, इसमें हम दोनों यूज करते हैं, दोनों इंडिकेटर यूज करते हैं। दोनों इंडिकेटर इन द सेंस क्या हो जाएगा, फिनाप्थलीन भी करेंगे एंड हमारा मिक्स जो इंडिकेटर बनाए हैं उसको भी यूज करेंगे। दोनों इंडिकेटर क्या करना है, इसमें यूज करना है। ये हो गया। अगर इसी में हम दोबारा 500 ml को डीप करते हैं, अगर लेस देन 8.3 आया तो केवल हमको मिक्स इंडिकेटर यूज करते हैं। अगर हम करते हैं तो हमारा मान लो कितना आया है, मोर देन 8.3 आया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इंडिकेटर का यूज करेंगे। पहले फिनाप्थलीन का करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसका मिक्स इंडिकेटर का करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सिंपल है 500 ml, उसको हम मेजरिंग सिलेंडर के द्वारा 20 ml क्या करें। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा 500 ml वेस्ट वाटर है उसमें से हम क्या करते हैं, 20 ml हम क्या लेते हैं, वेस्ट वाटर मेजरिंग सिलेंडर के द्वारा ले लिए। ये 20 ml हम क्या ले लिए, टेक 20 ml हम वेस्ट वाटर ले लिए, वेस्ट वाटर लिए। फिर क्या हो गया, इस वेस्ट वाटर में हम क्या करते हैं, फिनाप्थलीन इंडिकेटर डालते हैं, 1 से 2 ड्रॉप, 1 से 2 ड्रॉप क्या करते हैं, फिनाप्थलीन इंडिकेटर ले लिए। फिनाप्थलीन इंडिकेटर डालते ही कोनिकल फ्लास्क के अंदर जो वेस्ट वाटर है उसमें क्या होता है, गुलाबी कलर आ जाता है, पिंक कलर आ जाता है। ठीक है, ये पिंक कलर क्या हो जाएगा, हमारा एक इनिशियल जो हमारा क्या है, स्टार्ट करने के लिए हमारा काफ़ी है। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, 0.02 नॉर्मलिटी का हम क्या बनाए हैं, H2SO4। 0.02 नॉर्मलिटी का हम H2SO4 बनाए हैं, उसके साथ क्या करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका इनिशियल रीडिंग सबसे पहले हमको नोट करना है, याद रखना है। इनिशियल रीडिंग किसका नोट करना है, तो जो ब्यूरेट का इनिशियल रीडिंग नोट करना है। ठीक है, ये पिंक कलर आया, पिंक कलर में हम क्या करते हैं, 0.02 नॉर्मलिटी का H2SO4 के साथ इसको हम टाइट्रेशन कराते हैं। टाइट्रेशन हम कब तक कराएंगे, जब तक हमारा पिंक कलर गायब ना हो जाए। पिंक कलर गायब होना, पिंक कलर का क्या होता है, गायब होना हमारा क्या इंडिकेट करता है, एंड पॉइंट को इंडिकेट करता है। याद रखिएगा, जहाँ पिंक कलर हमारा एंड हुआ उसी को हमको क्या करना है, एंड पॉइंट मानना है। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला टाइट्रेशन, इसको हमको ए मानना है, याद रखिएगा। फिर इसी में जो हमारा पिंक कलर जो हमारा हुआ है, मान लो ये ब्यूरेट क्या है, कोनिकल फ्लास्क का है, इसी में हम पिंक कलर को गायब करने के बाद ये हमारा क्या हो गया, इन पॉइंट हो गया। अब इसी चीज में जो सैंपल है उसको बदलना नहीं है, इसी सैंपल में हमको मिक्स इंडिकेटर डालना है, 1 से 2 ड्रॉप मिक्स इंडिकेटर डालना है। फिर से इसमें क्या करना है, हमको टाइट्रेशन करना है और फिर से जो हमारा इनिशियल रीडिंग है उसको नोट करना है। और जब तक हमारा हल्का गुलाबी कलर ना आ जाए तब तक हमको क्या करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हमको H2SO4 के साथ इसको क्या करना है, टाइट्रेशन करना है। वो टाइट्रेशन जब हल्का गुलाबी कलर आ जाता है वो हमारा एंड पॉइंट होगा। याद रखिएगा, सबसे पहले में हमारा स्टार्टिंग में गुलाबी कलर आ गया और गुलाबी कलर को हम जो गायब किए हैं वहां तक हमारा एंड पॉइंट हो गया, वो टाइट्रेशन फर्स्ट था। सेकेंड टाइट्रेशन में सिंपल चेंज नहीं करना है, केवल उसमें हमको मिक्स इंडिकेटर डालना है। क्यों डाल रहे हैं, इसका रीजन मैं यहाँ बता दिया हूँ, क्योंकि हमारा जो पीएच मीटर आया था उसका रीडिंग कितना है, मोर देन 8.3 था, इसलिए हमको दोनों इंडिकेटर यूज करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो दूसरा इंडिकेटर हम यूज किए हैं तो हमारा कितना आ गया, इसमें हमारा रीडिंग में हमारा मान लो कितनी जितना भी रहे हम उसको क्या करते हैं, नोट करते हैं। और दूसरा में हम जो हमारा सिंपल कुछ ब्लैंक है उसमें हमारा हल्का गुलाबी कलर आता है, वही हमारा एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टोटल टाइट्रेशन हो गया। अब इसका हम कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन में याद रखिएगा A + B रहेगा ना, क्योंकि A हमने केवल फिनाप्थलीन में किया है, B हमारा क्या हो जाएगा, रेड प्लस क्रिस्टॉल है ना, मिथाइल रेड और क्रिस्टॉल दोनों का हम क्या किए हैं, मिक्स में टाइट्रेशन किए हैं। तो लास्ट हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन जाएगा। कैलकुलेशन का जो कि बहुत ही मोस्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल आप क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, जो वेस्ट वाटर का वॉल्यूम कितना लिए थे, याद रखिएगा 20 ml, 500 ml से कितना लिए थे, 20 ml। ठीक, वॉल्यूम आप H2SO4 फिनाप्थलीन के लिए हम टाइट्रेशन किए थे, तो ब्यूरेट रीडिंग जो हमारा फर्स्ट फिनाप्थलीन के लिए लिए थे, फाइनल इनिशियल, तो मान लो हम 15.4 माइनस हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल, और इनिशियल कितना है हमारा 10, मतलब प्रारंभिक हमारा कितना है, समझ लो 10। तो हमारा इसमें दोनों को घटाते हैं तो 5.4, मतलब ब्यूरेट का जो हमारा फाइनल जो रीडिंग हो जाएगा A बराबर 5.4 ml। ठीक है,
ये सॉरी हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5.6 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 5.6 हो गया। और दूसरा फिर देखते हैं वॉल्यूम आप H2SO4 फॉर मिक्स इंडिकेटर। दूसरा हम क्या यूज किए थे, मिक्स इंडिकेटर यूज किए थे। तो मिक्स में फिर फाइनल इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग का हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो मान लो हमारा फाइनल कितना हो जाएगा 17, इनिशियल 13.4, दोनों को घटाने पे 3.6 आ रहा है। ठीक है, और नॉर्मलिटी आप H2SO4 कितना बताए हैं, 0.02 नॉर्मलिटी, इसको याद रखिएगा। आप कैलकुलेशन करते हैं, इसका फार्मूला की ओर चलते हैं। तो हम सबसे पहले हम फिनाप्थेलिन की ओर चलते हैं। फिनाप्थेलिन के लिए क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो A इंटू क्या हो जाएगा, N इंटू हमारा क्या हो जाएगा 50,000 अपान हमारा क्या हो जाएगा V। तो V क्या है, वॉल्यूम है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फिनाप्थेलिन के लिए निकाले हैं। N हमारा नॉर्मलिटी हो जाएगा। तो सबका हम वैल्यू पुट करते जाते हैं। ए हम कितना निकाले हैं, 5.6 निकाले हैं, याद रखिएगा 5.6 हो गया। इंटू N हमारा क्या है, 0.02 नॉर्मलिटी हो गया। और हमारा 50,000 ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, वैल्यू V हमारा कितना हो जाएगा 20। अगर इस सबको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कितना वैल्यू आता है, 270 ग्राम प्रति लीटर में आता है। 270 ग्राम प्रति लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टोटल एल्कलिनिटी। टोटल के लिए देखते हैं मिक्स प्लस फिनाप्थेलिन, दोनों के लिए एक साथ देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, A इंटू बी इंटू एन इंटू हमारा 5 क्या हो जाएगा 50,000 प्लस अपान में क्या हो जाएगा V वॉल्यूम। ये हमारा कितना है 5.6, गुड़ा हमारा 3.6, गुड़ा 0.02 नॉर्मलिटी इंटू हमारा 50,000 डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा 20। अगर सबको हम कैलकुलेशन करते हैं तो 4,000 कितना हो जाएगा 450 मिली क्या हो जाएगा ml ग्राम प्रति लीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा 400 ग्राम 4 ये क्या हो जाएगा 450 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, सबसे पहला इंट्रोडक्शन देखा, दूसरा में हमने क्या किया रिक्वायरमेंट दिखा, तीसरा केमिकल प्रिपरेशन देखे। केमिकल प्रिपरेशन में हम क्या क्या देखे, 0.02 नॉर्मलिटी का हम क्या देख लिए H2SO4, फिर फिनाप्थेलिन इंडिकेटर, फिर मिक्स इंडिकेटर, फिर टाइट्रेशन कर लिए। टाइट्रेशन के बाद हम क्या किए हैं, कैलकुलेशन की है। कैलकुलेशन में पूरा बहुत ईजी है। वेस्ट वाटर का सिंपल 20 ml लिए सबसे पहले, फिर क्या किए हैं फिनाप्थेलिन का टाइट्रेशन किए हैं, तो जिसका इनिशियल और फाइनल क्या किए हैं रीडिंग लिख लिए हैं। फिर हम मिक्स के लिए सेम किए हैं। तो जितना हमारा आया है उसको हम क्या किए हैं फाइनल हमारा जो फार्मूला है उसमें पुट अप किए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं किए हैं, है ना। तो आज के लिए बस इतना।